प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा प्रभु यीशु, धन्य हो तेरा पवित्र आत्मा, हे खुदा धन्य हो तेरा कि आपने हमें एक संग बुलाया है अपनी कलीसिया को, ताकि आपका वचन हम सुने, उस पर ग्रहण करें, उस पर और उसके द्वारा विश्वास आए हम में, और हम आपके वचन द्वारा आप जैसा बने। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ हम में और भी बढ़त दो, हे पवित्र आत्मा, हमें और प्रभु यीशु जैसा बनाओ हमें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12 पे। 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12 पढ़िए सिस्टर। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। कोई तेरी जवानी को, तू युवक है, मगर कोई तेरी जवानी या युवक होने का तुझ पर ऐसा कोई आंच ना आए, या कोई तुमसे ऐसा ना बात करे कि तुच्छ से बात करे। क्यों? क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। तुमने, हे तिमुथी, नया जीवन पाया है। तुम में वो विश्वास है क्योंकि तुम बचपन से ही पवित्र ग्रंथ सुनकर उसमें बड़े हुए हो। हालेलुया, आमेन। अगर आप देखेंगे 2 तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 15 और 16 में पौलुस क्या कहता है तिमुथी को? और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, आमेन, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमेन। तुझे बुद्धिमान बनाया गया है, तुझ में नया जीवन आया है। तुम युवक हो, जवान हो, मगर ये समझो कि तुम्हें प्रभु की बुद्धि प्राप्त की है, क्योंकि तुमने प्रभु का वचन ग्रहण किया है और तुम्हारी आत्मा में प्रभु ने अपनी आत्मा दी है, पवित्र आत्मा। आमेन। तुम स्वर्गीय आत्मा से जन्मे हो। आमेन, आमेन। आगे पढ़िए सिस्टर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वो क्या करता है हम में? और उपदेश, समझाने, और सुधारने, और उपदेश, समझाने और सुधारने के लिए, आमेन, दिया गया है। हालेलुया। ताकि हम वो उद्देश्य सुने, हम समझे और हम में उद्धार आए। आमेन। हम में बदलाव आए। आमेन। हमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्गीय जीवन है हमारे लिए। आमेन। जो दिया गया है स्वर्ग का जीवन प्रभु यीशु द्वारा, और प्रभु यीशु ने हमें उनका पवित्र आत्मा दिया है, और इसलिए हम में बदलाव आता है, इसलिए हम बदलते हैं। आमेन। पढ़िए सिस्टर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम इस धार्मिकता जीवन में चले। आमेन। फिर से हम वो वर्स देखेंगे 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12 कि क्या और कौन सी धार्मिकता और कैसी धार्मिकता शिक्षा हम में बदलाव लाती है और हमारा चाल चलन बदलता है। आमेन। ये वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा। फिर से पढ़िए सिस्टर 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, और पर वचन और चाल चलन, वचन और चाल चलन, आमेन, और प्रेम और प्रेम और विश्वास और विश्वास और पवित्रता से विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आमेन। तुम आदर्श बनो। तुम एक युवक हो, मगर ये याद रखो कि तुम पास्टर भी हो। तुम आदर्श बनो लोगों के लिए। आमेन। और सबसे पहले आदर्श किस बात में बनो? कि तुम्हें पवित्र आत्मा ने छुआ है, और तुम ये ध्यान से सुनो, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन में, वचन, और ये वचन का ये मतलब है, अलग ट्रांसलेशन में आप देखेंगे अपने बातचीत में,
अपने बातचीत में अपने जबान को अब से ये पवित्र आत्मा को अपनी जबान को छूने दो, ताकि आप वचन में, याद रखो कि आप वचन प्रचार करते हैं, आमेन, तो बातचीत भी बदलनी चाहिए हमारी, आमेन, हमारी हर रोज की बातचीत भी बदलनी चाहिए, और ये बदलाव पवित्र आत्मा द्वारा आता है हम में, आमेन। इसलिए प्रभु यीशु खुद कहते हैं, आमेन, मैथ्यू चैप्टर 12 देखिए वर्स 33 to 37, प्रभु यीशु ने क्या कहा है हमें। यदि पेड़ को अच्छा कहो या तो उसके फल को भी अच्छा कहो, आमेन, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। और पेड़ क्या है और फल क्या है यहाँ हम देखेंगे, आमेन। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आमेन। देन है सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? कैसे अच्छी बातें बोल सकते हो? तो इसीलिए हमने ये समझना है कि हमारा बातचीत में बदलाव आना चाहिए, आमेन। ये उद्धार हमारे बातचीत में भी दिखनी चाहिए हर रोज, आमेन। और यही बात पौलुस तिमोथी को समझाता है कि तुम युवा हो मगर आदर्श बनो लोगों के लिए, आमेन, ताकि उनको ये जो प्रभु ने तुमको छुआ है और तुमने प्रभु का प्रेम पाया है और तुमने प्रभु का जीवन पाया है, ये तुम्हारे बातचीत में भी दिखने दो, आमेन। क्योंकि तुम वचन देते हो प्रभु का, स्वर्गीय वचन, आमेन, तो तुम्हारे बातचीत में भी बदलाव आनी चाहिए, आमेन। और तुम्हारे बातचीत में अब अच्छी बातें आनी चाहिए, विश्वासी बातें आनी चाहिए, और ऐसा बातचीत आना चाहिए कि लोग आपको देखकर एग्जाम्पल प्रेरित हो कि हाँ मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूं, आमेन। पढ़िए सिस्टर। है सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ? क्योंकि जो मन से भरा है हाँ? वही मुंह पर आता है, आमेन। जो मन से भरा है वही मुंह पर आता है, आमेन। जो तुम्हारे मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो इसलिए हमने हमेशा ये देखकर सोचकर बात करना है, आमेन। क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है, आमेन। हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आमेन। हम पवित्र लोग हैं और प्रभु चाहते हैं कि उनका प्रचार हमारे द्वारा हो, आमेन। तो हम कैसे बात करते हैं इस पर बहुत हमें ध्यान देना है, आमेन। और सोच समझ के बात करना है, आमेन। पढ़िए सिस्टर। भला मनुष्य मन के भले भंडार से हाँ, भली बातें निकालता है, आमेन। हमारा मन पवित्र आत्मा द्वारा और प्रभु का वचन से भरा हुआ है। हमारा मन भंडार होना चाहिए, किसका? पवित्र वचन का, आमेन। ताकि हम हर रोज पवित्र वचन पर ध्यान दे, पवित्र वचन को पढ़े, पवित्र वचन को हमेशा अपने मन में रखे, ताकि हमारा पूरा मन पवित्र आत्मा का भंडार बने, ताकि हम उस भंडार से बात करें, विश्वास बात करें, आमेन। से हमारा उपदेश और हम लोगों को विश्वास दे, शांति दे हमारी बातों से, आमेन। और हम लोगों का स्पिरिट जो है, आत्मा को उठाए हमारी बातों से, आमेन। ताकि हम लोगों को प्रेरित करें, एनकरेज करें हमारी बातों से, आमेन। और हर एक क्रिस्ती को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कैसे बात करता हूं, इस पे हर रोज ध्यान दे, क्योंकि मैं अब पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता हूं, आमेन। आई एम एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया, एंड आई एम अ रिकंसाइलर। अगर आप देखेंगे 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में कहते हैं प्रभु कि आप में नई सृष्टि आई है क्योंकि आप प्रभु यीशु में है। मगर उसके बाद वर्स 18 और 19 पढ़िए। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, आमेन, जिसने मसीहा के द्वारा हाँ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, आमेन। और जब आप मसीहा के साथ एक हो जाते हैं तो याद रखिए, मसीहा ने, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया था।
उनको बाहर भेजने से पहले प्रभु यीशु ने उनको बुलाया अपने पास और फिर कहा, सारी सृष्टि में और स्वर्ग में अधिकार अब मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं आपको देता हूं। तो हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए? हालेलुया, आमीन। हमें अधिकार दिया गया है, आमीन। हमें सामर्थ दिया गया है, हमें शक्ति दी गई है पवित्र आत्मा में। तो हम एक्चुअली, हम हमेशा याद रखिए, हम पवित्र लोग हैं। हमें प्रभु ने चुना है, हमें स्वर्गीय राज में बुलाया गया है, आमीन। तो हमने कैसे कैसे बात करना चाहिए? हम याजक है, पवित्र याजक है, आमीन। हम दास है, हम पवित्र याजक है और पवित्र लोग हैं प्रभु यीशु के। तो हमने बहुत ही सोच समझ के बातचीत करनी है, हालेलुया। हम इवन हमारी नॉर्मल बातें हमेशा विश्वास से भरी होनी चाहिए। हमेशा हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम में प्रभु का अधिकार है और प्रभु का सामर्थ हमारे साथ है। तो हम कैसे बोले कि लोग जब हमें सुनते हैं तो हम उनमें विश्वास आए, हालेलुया। उनका स्पिरिट यानी कि उनकी आत्मा को बढ़त मिले और वो खुश हो जाए कि ये व्यक्ति जैसे बात करता है, कितने प्रेम से, कितनी नम्रता से, आमीन। क्रोध से नहीं, बट कितने प्रेम से बात करता है, कितनी नम्रता से बात करता है, कितना हमें विश्वास दिलाता है अपनी बातों से, हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ, जिसने मसीहा के द्वारा हमें क्या किया है? अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, आमीन। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और फिर अभी मेल मिलाप की सेवा में हम हैं। तो हमारी बातचीत बहुत ही अवश्य और इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बात करेंगे, आमीन। क्योंकि अभी हम प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आमीन, धरती पर। आगे पढ़िए सिस्टर। अर्थात परमेश्वर ने मसीहा में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, आमीन। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, आमीन। हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। तो हमने कितना सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम कैसे बात करते हैं, कब बात करते हैं, कितना बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, आमीन। ये हमें सोच समझ के हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा को कहना चाहिए कि मेरे ज़बान को छू लो, आमीन, और मुझ में वो विश्वास दो। मुझसे जो बातें आए वो पवित्र आत्मा आप द्वारा हो। मैं कैसे बात करूं? आइए मेरे साथ देखिए एफिशियंस चैप्टर 4। पौलुस क्या कहता है एफिशियंस चर्च को? एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 ऑनवर्ड्स पढ़िए। कोई गंदी बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आमीन। देखिए कैसे बात करते हैं हम। कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, आमीन। ये गंदी बात हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। हमारे मुंह से, याद रखिए कि हम प्रभु का वचन इस मुंह से बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आगे पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जो उन्नति के लिए उत्तम हो, आमीन। ताकि सामने वाला जब सुने कि हम कैसे बात करते हैं तो उसे आनंद हो, वो प्रभु यीशु से प्रेम करने लगे कि ये व्यक्ति कैसा बात करता है। कोई गंदी बात नहीं निकलती इससे। ये जब भी बात करता है तो हमें कैसा लगता है? रीड विद मी 1 Peter chapter 4 verse 10। 1 Peter chapter 4 verse 10। पात्रुस क्या कहता है? हम कैसे बात करना चाहिए, हमें कैसे बात करना चाहिए? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, आमीन, एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और कैसे सेवा में लगाए? आइए सुनते हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, आमीन। यानी कि हर रोज के बातचीत में भी सोच समझ के बोलिए। गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए हमारे मुंह से। हम अगर गुस्सा करें तो भी बिफोर द सन गोज डाउन, सूर्य जो वो स्क्रिप्चर पढ़े सिस्टर। एफिशियंस चैप्टर 4
वर्स 25 से पढ़िए आप। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर आमेन। झूठ बोलना छोड़ दो, गंदी बात छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। आमेन। देखिए, और अभी सुनिए, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हाँ। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमेन। क्यों? हम कैसे बोले? सच सच बोले। आमेन। और अभी ध्यान दो, सुनिए, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। हम एक दूसरे के अंग है, तो हम गंदी बात नहीं कर सकते, झूठी बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से सच बोलो। और ये बहुत अवश्य है, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का है। आमेन। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो पर पाप मत करो, क्रोधित मत रहो। अगर क्रोध करना है तो करो, मगर सोच समझ के बोलो जब तुम क्रोधित हो। ओके, गंदी बात मत करो। आगे पढ़िए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमेन। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, यानी कि माफ करो एक दूसरों को। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं पौलुस द्वारा, वर्स 29 से उसी चैप्टर में पढ़िए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गंदी बात ना निकले, झूठी बात ना निकले, हम सत्य बात करें। देन पर आवश्यकता के अनुसार हाँ, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आमेन। उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमेन, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अभी आगे पढ़िए, सुनिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अपने आप से भरा है, पवित्र आत्मा का छाप तुम में है, तो उसे दुखी मत करो ऐसी बातें करने से, कैसी झूठी बातें करने से, और किसी से गुस्सा रहने कंटिन्यूसली आप गुस्सा रहते हैं, नहीं, मगर माफ कर दो लोगों को। आमेन। और जहां तक हो दूसरों के साथ शांति में रहो। आमेन। आगे पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट हाँ। और प्रकोप और क्रोध और कलह हाँ। और निंदा, हाँ। सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। या तुमसे दूर की जाए। क्यों? क्योंकि अब आप पवित्र लोग हो, आप प्रभु के सेवा में हो। आमेन। अभी आगे पढ़िए सिस्टर। एक दूसरे पर कृपालु हाँ। और करुणामय हो। आमेन। एक दूसरे पर कृपालु हो। आमेन। और करुणामय हो। आमेन। देन और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी दूसरों को अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। आमेन। और अगर आप देखें एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 1 में पौलुस क्या कहता है, सुनिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ। और प्रेम में चलो, और जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया आमेन। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमेन। नेक्स्ट वर्स पर ध्यान दीजिए अभी। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, हाँ, जैसा पवित्र लोगों का योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार आमेन, और किसी प्रकार के अशुद्ध काम नहीं होना चाहिए हम में। मीन्स व्यभिचार, अशुभ काम, ऐसे बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। हालेलुया। आमेन। हम पवित्र लोग हैं, और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बात करते हैं। आमेन। पढ़िए सिस्टर वो वर्स फिर से। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, आमेन, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोगों की चर्चा मत करो, दूसरों के बारे में बात मत करो, खुसुर पुसुर मत करते रहो लोगों के बारे में, वो सही नहीं है। क्योंकि हम अब पवित्र लोग हैं, हम पवित्र राज्य में आए हैं, हम में पवित्र आत्मा निवास करता है। हमारा फलना या प्रभु यीशु में रहकर निवास कर फल जो है वो हमारे जबान से निकलती है, हमारे बातचीत में। तो हम कैसे बात करते हैं ये बहुत अवश्य है। आमेन। कि हम प्रभु यीशु जैसे बात करें। हालेलुया। प्रभु यीशु जैसे बात करें। ओके, करुणा हो, प्रेम हो, हमारी बातों में विश्वास हो। आमेन।
हम एक दूसरे को एनकरेज करें, आमेन। क्योंकि हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, हमें सामर्थ दिया है, हमें उनकी शक्ति दी गई है, आमेन। तो हम कैसे बात करें? जैसे कि प्रभु की वाणी बात करें हम, आमेन। इवन नॉर्मल बात हमें हमेशा ये देखनी चाहिए कि हम किसी के बारे में खुसुर फुसुर ना करें, झूठी अफवाहें ना फैलाए, हम चुगलीखोर ना करें किसी के बारे में, हम किसी को अपमानित ना करें, हम क्रोधित ना रहे। तो हमें हमेशा ये बात को ग्रहण करना है कि हम पवित्र है, हम पवित्र है और हम में पवित्र आत्मा भरा हुआ है। और एक मूर्ख अपने लंबे जबान से अपना ही गला काट देता है। हम मूर्ख नहीं है, हम विद्वान है, प्रभु ने हमें विजडम से भरा हुआ है। इसलिए जेम्स कहते हैं, या देखिए जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की गति हो, हाँ, किसी की बुद्धि की गति हो तो क्या करो? तो परमेश्वर से मांगो। यस, परमेश्वर से मांगो। क्यों? जो बिना उल्हाने दिए हाँ, सबको उद्धारता से देता है। आमेन। और विश्वास करो कि तुम जब ये मांगते हो बुद्धि, तो तुम्हें वो बुद्धि दी जाएगी। हालेलुया। और इस बुद्धि की हमें बहुत आवश्यकता है, ताकि इस बुद्धि द्वारा हम जानते हैं कि हम में स्वर्गीय जीवन है। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं प्रभु को और लोगों को? प्लीज देखिए 19th वर्स, वही चैप्टर में, चैप्टर 1। है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, ये बात तुम जान लो। जान लो। क्या जानो? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। आमेन। पहले तुम सुनो फिर बात करो। देखिए, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, आमेन, और बोलने में धीर, हाँ, और क्रोध में धीमा हो। गॉट इट? बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक, और क्रोध में और भी धीमा हो। आमेन। क्रोधित मत रहो और क्रोधित बात मत करो। जब क्रोध आए तो अपनी जबान पर लगाम दो और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि मैं ऐसा उल्टा पलटा कुछ भी ना बोलूं जिससे कि प्रभु की गवाही को कलंक आए। यस, इसलिए सोच समझ के बात करो, यानी कि ध्यान दो सुनने के लिए। प्रभु ने हमें 2 कान दिए है और 1 जबान दी है, हाँ? तो इसलिए हमने और ध्यान से सुनना है। आमेन। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बीमार हूं, तो सबसे पहले ओके, डॉक्टर आपको चेक करता है और फिर कहता है आपके जबान खोलो ताकि मैं आपके जबान को देखूं। और फिर वो टॉर्च डालते थे ना, लाइट डाल के देखते थे कि हमारी जबान पर एक ऐसे कोटिंग होती थी। शायद मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, मगर शायद मैंने सुना है उसे पित्ता कहते हैं, पित्त। वो एक वाइट कोटिंग होता था, जबान पे आती है ना जब आप बीमार हो, और उसे देखकर, आपके जबान को देखकर डॉक्टर जान लेता है कि आप अंदर से बीमार हो। वैसे ही पिता परमेश्वर भी जानता है कि आप और मैं जब जाते हैं कि हे पिता परमेश्वर, वो कहता है कि आपकी लंबी जबान पहले बाहर निकालो आपकी जबान देखो, आप झूठ बोलते हो, सबके बारे में चुगलीखोर करते हो, हाँ, झूठी बातें फैलाते हो, हाँ, आपके जबान में ये सब कुछ है और आपके जबान द्वारा ये सब कुछ आप करते हो, पाप करते हो। और फिर मुझसे कहते हो कि मुझ पर दया करो, मुझ पर आपका पवित्र आत्मा आए और मुझे आपकी आशीषें दो और मुझे चंगा करो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमें अपने जबान पर हर रोज काबू करना है। आमेन। काबू करना है। इसलिए जेम्स ही कहते हैं, याकूब कहते हैं, देखिए जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26, ध्यान देके सुनिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने जीभ पर लगाम ना दे, वह अपने हृदय को धोखा दे। वो अपने हृदय को धोखा देता है। अगर आपके जीभ पर लगाम ना हो तो आप यू डिसीव योरसेल्फ। आगे पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ? पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ? तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो हमारी सब प्रार्थना व्यर्थ है अगर हम अपने जबान पर लगाम नहीं देते। इसलिए याकूब ने ही कहा, चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, पढ़िए। है मेरे भाइयों, हाँ? तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हाँ, क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक
और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, और भी दोषी ठहरेंगे। प्रभु हमें दंड देगा कि आप कैसे बात करते हो। हमें दोषी ठहराया जाएगा कि आप एक तरफा प्रचार करते हो, विटनेसिंग करते हो, मेरे बारे में सबको बताते हो, मगर आपका जबान जो है वो दूसरी तरफ ऐसी बातें करते रहता है, झूठ बोलते हो, क्रोधित हो या नीचा दिखाते हो, लोगों को कलंकित करते हो, लोगों के बारे में झूठे अफवाह फैलाते हो। ये सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्वासी है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें प्रभु का अधिकार मिला है, हमें प्रभु ने सामर्थ दिया है। आमीन। और ये सामर्थ और अधिकार इसीलिए है कि हम प्रभु का वाणी सुनाए, प्रभु का वचन दे और लोगों में विश्वास लाए, हालेलुया, चंगाई लाए और उन्हें अभिषेक से भर दे पवित्र आत्मा द्वारा, हालेलुया। ये हमारा सिद्ध है, ये हमारी इनहेरिटेंस है प्रभु से, हालेलुया। इसलिए याकूब कहते हैं, पढ़िए सिस्टर वो, है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ, हम अपनी बातों में बहुत बार चूक जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही अवश्य है कि हर रोज देखे और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे कि मेरे जुबान पर लगाम लगाओ ताकि मैं चूकूं ना। हर रोज मैं कैसे बात करता हूँ, किससे बात करता हूँ, कितना बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, ये बहुत अवश्य इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रभु यीशु द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष लाऊं, विश्वास लाऊं, उनका प्रेम बांटूं, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए आप 7th वर्स से पढ़िए, याकूब के चैप्टर 3 वर्स 7 से, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, हाँ, और रेंगने वाले जंतु और जलचर, हाँ, तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ, हाँ, को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, कोई वश नहीं कर सकता है। मगर प्रभु ने हमें वो वरदान दिया है कि पवित्र आत्मा द्वारा हम उसको वश कर सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि जब पेंतिकोस्त के दिन पर प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा हम पर, आमीन, ताकि हम गुड न्यूज सुनाए, आशीष दे, हीलिंग दे लोगों को, हालेलुया। तो हम अपनी जबान को वश में ला सकते हैं, मगर अपने ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा द्वारा ये मुमकिन है, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, हाँ, वह एक ऐसी बला है, हाँ, जो कभी रुकती ही नहीं, हाँ, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हाँ, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, हाँ, शाप देते हैं। मगर ये ऐसे अब नहीं होगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है पवित्र आत्मा द्वारा, आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, प्रभु ने हमें आशीषों से भरा है, प्रभु यीशु ने हमें उसके प्रेम से भरा है, उसकी शांति से भरी है, आमीन। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखे, ऐसे बात करना है। देखिए फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2, हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, हाँ, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हाँ, है प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हाँ, प्रभु में इसी तरह स्थिर रहो, आमीन। कैसे? पढ़िए आगे। मैं यहूदियों को भी समझाता हूँ, हाँ, और सुन्नतकियों को भी, हाँ, कि वह प्रभु में एक मन रहो। हाँ, उन दोनों में फूट आई हुई है कि तुम एक मन हो जाओ। और किससे कहते हैं? आई थिंक क्लेमेंट्स। आगे पढ़िए। है सच्चे सहकर्मियों, हाँ, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ, हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन का पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। अगर फूट आई हो तो भी हमें शांति बनाए रखना चाहिए, आमीन, आमीन।
और यही तो हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन में, आमेन, कि प्रभु ने हमें वो शांति दी है जो ये जग नहीं दे सकता है, और वो शांति पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है, क्योंकि हम लोगों की उन्नति चाहते हैं, हम उनके जीवन में शांति चाहते हैं, उनके जीवन में प्रेम चाहते हैं, उनके जीवन में उद्धार चाहते हैं, हालेलुया। और जब तक कि हमारा बात करने का तरीका बदल ना जाए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये शांति हम दूसरों को नहीं बांट सकते हैं जब तक कि हमने ये शांति प्राप्त नहीं की है, और हम ये शांति हमारे बोलने के द्वारा दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मन में कि सच में शांत रहे हम, और ये जो शांति हमने पाई है पवित्र आत्मा द्वारा और प्रभु यीशु द्वारा, वही शांति हम दूसरों को दे, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आप जिस घर में जाओ, सबसे पहले चीज कहो कि इस घर में शांति आए, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए अगर देखेंगे कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2 पढ़िए। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। हे स्वामियों, हाँ, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, आगे पढ़िए। ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। आमेन। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ध्यान दो, और धन्यवाद के साथ हाँ, उसमें जागृत रहो, आमेन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो ताकि कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, आमेन, ताकि प्रभु परमेश्वर द्वार खोले, हम वचन सुनाए। और ये बहुत अवश्य है कि हम बातचीत कैसे करते हैं, वचन सुनाने से पहले और वचन सुनाने के बाद में, आमेन। क्योंकि लोग हमें ऑब्जर्व करेंगे कि हम वचन सुनाने से पहले कैसे बात करते थे, और वचन सुनाने के बाद और भी वो देखते रहेंगे कि ये इसने अब वचन सुनाया है, मगर इसकी बातचीत कैसी है, आमेन, इसकी बातचीत कैसी है। और लोग एक्चुअली हमें देखते रहेंगे, और हमें आदर्श जीवन जीना है प्रभु यीशु के बल द्वारा, आमेन, आमेन। आगे पढ़िए सिस्टर। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, आमेन, कि हम मसीहा के उस भेद का वर्णन हाँ, कर सकें जिसके कारण मैं खेद में हूँ, आमेन। अभी सुनिए, और उसे ऐसा प्रकट करूं हाँ, जैसा मुझे करना उचित है। आमेन। और ये वर्स पर ध्यान दीजिए अभी। अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ हाँ, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हाँ, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। क्यों? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हाँ, और सलोना हो, आमेन, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। आमेन, आमेन, आमेन। से अनुग्रह हो, उत्तम रीति से उत्तर देने आए, आमेन। तो हमें सोच समझ के बात करना चाहिए जहां पर भी हो। और हमें आज एक्चुअली पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने हमें जो अभिषेक दी है, वो अभिषेक हमारे हृदय को छुए और सब पापों को नाश करे, और इस जो वचन है हमारे हृदय से हमारे ज़बान पे आए और हमारी बातचीत को बदल दे, आमेन, आमेन, आमेन। बातचीत को बदल दे। जब पवित्र आत्मा पंतिकोस के दिन आया, तो उस दिन के बाद पतरस का बातचीत करने का ढंग बदल गया, जॉन का बातचीत का ढंग बदल गया, जेम्स का बातचीत का ढंग बदल गया। क्योंकि अगर आप जानते हो कि पतरस क्या क्या नहीं बात किया उसने प्रभु जब जीवित थे, मगर उसके बाद में उसके बातचीत में बहुत बर्ताव आया, आमेन, बहुत बदलाव आया, आमेन। और योहान और जेम्स में भी जब वो समरिया में जा रहे थे और समरिया के लोगों ने उन्हें समरिया में से जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग से आग बुलाएंगे और नष्ट करेंगे। प्रभु ने कहा, मैं नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, क्या बात कर रहे हो आप, मैं जीवन देने आया हूँ, हालेलुया। और वही जॉन योहान बाद में इतना नम्रता से और प्रेम से बात करता है और लिखता है लोगों को, हालेलुया, आमेन, आमेन। और ये बदलाव पवित्र आत्मा द्वारा आता है।
और हमें आज यही प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा से कि हे पवित्र आत्मा हमें छू लो, खास करके हमारे ज़बान को छू लो और हमें बातचीत करने का अवसर मिले हर रोज़। वो हमेशा ऐसा हो जैसा 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 कहता है, और उसी से वो सुन के हम प्रार्थना करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। कैसे सेवा में लगे? पहले चीज सुनिए, आमेन। यदि कोई बोले यदि कोई बोले तो ऐसा बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आमेन, मानो परमेश्वर का वचन वचन है। है। तो हमेशा हमारा बोलने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि हर रोज हम हमेशा परमेश्वर का वचन ही बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का प्यार लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, आमेन। ताकि हमारे मुंह से भलाई हो, आमेन, लोगों का उद्धार हो और लोगों में चंगाई आए। आमेन। तो ये बदलाव पवित्र आत्मा द्वारा ही आती है। इसलिए 7th वर्स अगर देखेंगे तो पत्रुस क्या कहता है, ध्यान देके सुनिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 हमें कैसे रहना चाहिए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए और कैसे हमें जीना है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमेन। बी वॉचफुल, बी प्रेयरफुल, सचेत रहो। वैसे हमें जीना चाहिए। आमेन, आमेन। और उसके बाद पढ़िए, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आमेन। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, आमेन। आगे पढ़िए। बिना कुड़कुड़ाए देखिए, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आमेन। एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आमेन, आमेन। आगे पढ़िए सिस्टर। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और आगे पढ़िए सिस्टर। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आमेन। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आमेन, आमेन। तो बोलने के लिए सामर्थ और शक्ति परमेश्वर देता है, काम और सेवा करने के लिए भी पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। हालेलुया, आमेन। आगे पढ़िए। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमेन, आमेन। और खास करके हमारे जबान से प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। हालेलुया, आमेन। आइए भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु की महिमा, प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होने दो पवित्र आत्मा। और खास करके हमारे जीवन से ही नहीं बल्कि हमारी बातचीत में हर रोज हम कैसे बात करते, किससे और कितना बात करें, ये हमें बुद्धि दो पवित्र आत्मा, ताकि आप हमारे द्वारा बात करो पवित्र आत्मा। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो, चंगाई आए उनके जीवन में, वो विश्वास में आए। और ये तब होता है जब हमारे जबान को और हमारे हृदय को आप छू लो पवित्र आत्मा। छू लो, हमें छू लो। हे हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा। जैसे आप आए पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन पर, आज हम पर भी आओ प्रभु यीशु। आपकी आत्मा हम पर बरसाओ ताकि आप हमें छू ले। हमारे हृदय को ही नहीं बल्कि हमारे जबान को छू लो प्रभु यीशु, ताकि हमारी बातचीत आप जैसे हो। हमें छुओ प्रभु यीशु,
हमें नया बनाओ प्रभु यीशु। हमें माफ करो कि हम क्रोधित होते हैं, झूठ बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लोगों के बारे में गलत चीज बोलते हैं। हम में बदलाव लाओ प्रभु यीशु, और हमें पवित्र करो। पवित्र आत्मा द्वारा हमें छू लो, हमारे हृदय को, हमारे सोच को, हमारे जबान को। सत्य वचन को, और सत्य वचन द्वारा हमें छू लो। पवित्र आत्मा मेरे जबान में और मेरे हृदय में सफाई लाओ। प्रभु यीशु के लहू द्वारा मुझे माफ करो। हे पवित्र आत्मा, मुझ द्वारा जो वचन जाए वो हमेशा आशीष भर हो, प्रभु यीशु का प्रेम भर हो, प्रभु यीशु की चंगाई हो, और प्रभु यीशु की महिमा मेरे हृदय में, मेरे सोचने में, मेरे बोलने में आज के बाद हो। ये प्रार्थना हम पिता द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की आत्मा हमारे साथ रहे। आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.